हरा भरा वान। एक घना जंगल था जिसका नाम था हरा भरा वान। इस जंगल में सब जानवर खुशी खुशी रहते थे। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी शाखें आसमान को छूती थी और फूल इतने रंगीन थे कि पूरा जंगल एक सुंदर पेंटिंग जैसा लगता था। इस जंगल के बीच एक बहुत पुराना जादुई पेड़ था। कहते थे कि उस पेड़ के अंदर जंगल का सबसे अक्लमंद और शक्तिशाली राजा रहता है, लेकिन किसी ने उस राजा को कभी नहीं देखा था। जानवरों को बस इतना पता था कि जब भी कोई मुसीबत आती थी, पेड़ से एक चमक निकलती और सब ठीक हो जाता। एक दिन जंगल के सबसे शरारती बंदर चिंटू ने सोचा कि आज वो देखकर ही रहेगा कि उस पेड़ के अंदर कौन है। उसने एक लंबा डंडा लिया और पेड़ के अंदर पुरानी शाखों के बीच में डाल दिया। अचानक बूम जैसी आवाज़ आई, चमकदार रोशनी निकलने लगी। पेड़ से एक सुंदर सी रोशनी निकली और बाहर आया एक सफ़ेद रुई जैसा नरम उल्लू। उसके सर पर एक चमकदार सोने का ताज था। उसकी आंखें नीली थी और उनमें सितारों जैसी चमक थी। सारे जानवर डर गए और झुक गए। सफ़ेद उल्लू ने अपनी प्यारी और भारी आवाज़ में कहा, डरो मत, मैं हूँ राजा श्वेत, इस जंगल का रक्षक। मैं सदियों से सो रहा था क्योंकि जंगल में शांति थी, लेकिन चिंटू की शरारत ने मुझे आज जगा दिया। चिंटू डरते हुए बोला, सॉरी राजा जी, मैं तो बस खेल रहा था। मेरी शरारत की वजह से आपकी नींद खराब हो गई। राजा श्वेत मुस्कुराए और बोले, खेलना अच्छा है, पर बिना वजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। अब जब मैं जाग गया हूँ, चलो आज पूरे जंगल में तुम सबको एक दावत करता हूँ। राजा ने अपनी फांक फड़फड़ाए और जादुई ढोल पूरे जंगल में फैल गई। अचानक पेड़ों पर लगे फल मीठे मीठे मिठाइयाँ बन गई और नदी का पानी शरबत जैसा बन गया। सब जानवर नाचने लगे, लेकिन तभी एक छोटा हाथी का बच्चा गोलू रोने लगा। उसका एक खिलौना नदी में गिर गया था, जो एक हीरे जैसा था, एक सुंदर सा पत्थर। राजा श्वेत ने देखा और कहा, रोना नहीं गोलू, सच्चा राजा वही है जो सबके आंसू पोंछे। राजा ने अपना ताज उतारा और उस नदी के ऊपर घुमाया। ताज से एक जादुई किरण निकली और नदी के पानी ऊपर उठने लगा। पानी ने एक हाथ का रूप लिया और गोलू का वो पत्थर जो हीरे जैसा दिखता था बाहर निकलकर उसे दे दिया। इतना ही नहीं, वो साधारण पत्थर अब एक चमकता हुआ हीरा जैसा लग रहा था। गोलू खुश हो गया और उसने राजा को कहा, शुक्रिया राजा जी, आज आप नहीं होते तो मैं शायद रोता ही बैठ जाता। बंदर के आंखें चमक गई। वो बोला, राजा जी, ये तो बहुत बड़ा जादू है। राजा जी मुस्कुराए। वो बोले कि मैं इस जंगल का ही नहीं, इस जंगल के जानवरों का भी रक्षक हूँ। तुम में से जब भी कोई मुसीबत में होता है, मैं खुद ब खुद आकर तुम्हारी हिफाजत करता हूँ और इस जंगल की हिफाजत हमेशा करता रहूँगा। राजा श्वेत ने सबको बताया कि असली जादू शक्ति में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और सबके साथ मिलकर खुश रहने में है। उस दिन के बाद राजा श्वेत वापस आने अपने पेड़ पर जाकर सो गए। पर उन्होंने जाते जाते कहा, जब भी तुम किसी की बिना स्वार्थ के मदद करोगे ना, समझना मैं तुम्हारे पास ही हूँ। तब से हरा भरा वान के सारे जानवर मिलजुल कर रहने लगे और कभी किसी ने झूठी अफवाह या शरारत या किसी का दिल नहीं दुखाया। अब जब भी जंगल पर कोई मुसीबत आती तो राजा खुद ब खुद आते और उस मुसीबत को टालते और फिर जाकर झाड़ पर सो जाते।